हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जंक्शन एकेडमी। और आज हम 5 अप्रैल के शिफ्ट थर्ड के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो सब कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अ ट्रेडर बॉट अ बैग ऑफ 40 kg ऑफ बासमती राइस एट रुपीज 125 पर केजी एंड अनदर बैग ऑफ 60 kg एट रुपीज 150 पर केजी। दो बैग है, एक 40 किलो का बैग है, 125 उसका रेट है पर केजी। 60 और दूसरे बैग में 60 kg राइस है और वो 150 रुपीज पर केजी है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि अगर पूरा राइस जो है, पूरा स्टॉक जो है, उसको मुझे 20% प्रॉफिट में बेचना पड़े तो सेलिंग प्राइस जो है पर केजी कितनी होगी, ये सब पूरे राइस को मिला के। तो हम क्या करते हैं, पूरे अभी ये पर केजी की प्राइस दी है तो 40 kg की निकाल लेते हैं। तो 40 kg का आप निकालोगे तो 40 इंटू 125 हो जाएगा। 125 इंटू 250 होता है, तो 125 फोर जो कितना हो जाएगा 500, और एक जीरो यहाँ से ले लिया ये। और 60 इंटू 150 हो जाएगा एक, तो आपका ये कितना हो जाएगा 90 15, और ये 9000 हो गया। अब देखिए 100 kg का प्राइस अभी कितना हो गया, ये कॉस्ट प्राइस आ गया आपका, कितना हो गया 9 5 14, 9 5 14 थाउजेंड रुपीज। ये हो गया कितना 100 kg का कॉस्ट प्राइस हो गया। अब क्या बोल रहा है 120% प्रॉफिट चाहिए, मतलब सॉरी 20% प्रॉफिट चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं, ये क्या है कॉस्ट प्राइस है, इसका 120 अगर हम निकाल लें 14,000 का 100 से डिवाइड कर दें तो आपकी क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी 20% प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो अब इसमें कैसे कर सकते हो, 12 इंटू 14 करना है आपको। बहुत सिंपल है, 12 का स्क्वायर कर लो, कितना हो जाएगा 144, उसमें 24 और ऐड कर दो 168 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है 168 और कितना 20, ये हो गया आपका कितना 100 kg का सेलिंग प्राइस जब आपको 20% प्रॉफिट मिलेगा। तो हमें 1 kg पर केजी प्राइस पूछा है, तो बस 100 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो 1 kg की सेलिंग प्राइस कितनी आ गई आपकी 168 रुपीज आ गई, और यही हमारा आंसर। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है द मीन ऑफ 25 वैल्यूज, मीन या एवरेज कुछ भी बोल लो, 25 वैल्यूज की मीन जो है वो क्या है 40 है, बट वन वैल्यू वाज रिटन एज 25 इंस्टेड ऑफ 50। इसका बहुत आसान तरीका आपको बताता हूँ मैं कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो 25 की जगह इसने, सॉरी 50 की जगह इसने 25 लिख दी, मतलब इसने कम लिख दिया। 50 - 25 कितना कम लिखा, 25 कम लिख दिया, मतलब 25 और हमें क्या करना पड़ेगा, सारे 24 वैल्यूज में ऐड करना पड़ेगा। पर इसका वेटेज जो है वो 25, कितने कितना वैल्यूज हमारे पास 25 वैल्यूज हैं, तो 25 वैल्यूज में ये जो प्लस 25 का वेटेज आ रहा है वो इक्वली डिवाइड होगा, बराबर हम बांटेंगे। तो इसको 25 से डिवाइड कर देते तो आएगा कितना +1। एवरेज में आप बस ये +1 कर दो, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब मैं करता इसको तो मैं पेन नहीं उठाता, मैं डायरेक्ट उठाता, देखता मैं। अच्छा, द मीन ऑफ 25 की मेरा मेरा माइंड सेट दिखाता हूँ आपको। 25 वैल्यूज की 40 एवरेज है, और लेकिन एक वैल्यू को कम लिख दिया गया है, जबकि वो वैल्यू ज्यादा थी, जैसे 50 थी तो 25 लिख दिया। तो मैं माइनस करता दिमाग में कि 50 - 25 25 हो जाता। 25 को इक्वली बांटना है मुझे 25 वैल्यूज में, और +25 है, तो 25 से 25 डिवाइड करता, +1 आता, 40 में +1 ऐड करके मैं डायरेक्ट 41 आंसर निकाल। ठीक है, ऐसी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, बहुत ईजी, सेकेंड्स में आंसर आएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What number should be deducted from 1265 to make it divisible by 29? इसको भी आप ट्रायल एंड एरर से कर सकते हो। देखो जैसे 1265 है और 29 से डिवाइड करना है, और बोल रहा है कि कितना कितने से माइनस कर दें, कितना उसमें इस नंबर्स में से माइनस कर दें कि 29 से डिवाइड हो जाए। तो कितना माइनस करोगे पहले देख लो, आप रिमाइंडर निकालने तक चले जाओ। अब देखो मैं क्या करता, 29 है इतना मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि 126 है, 29 30 के आसपास है, तो 4 टाइम्स जाएगा। अब 4 टाइम्स निकालना होगा तो मैं कैसे करूंगा, 30 इंटू 4 कर लूंगा, उसमें से 4 और माइनस कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 116। 29 फोर जा होगा 116। ये मेथड्स आप यूज किया करो, बहुत इजी पड़ेगा। जैसे 29 इंटू 4 जल्दी नहीं निकल पा रहा है, तो या तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 29 इंटू 4 आप जाएं तो ऐसे मल्टीप्लाई करें, ना कि ऐसे जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है वो मत करो आप। जैसे 29 इंटू 4 है तो आप करो सीधे 80 + 16। ठीक है, ऐसे करके करो। 80 प्लस सॉरी 36, 80 + 36 करोगे तो 116 वहां से भी डायरेक्ट आएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे 29 इंटू 4 है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 30 - 1 सोच लेता हूँ, और
इंटू 4 कर देता हूँ तो 120 माइनस 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा। आप ऐसे कैलकुलेशन अपनी इजी करो और बहुत इजी पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो 116 मैंने माइनस किया, मेरे पास बचा सिर्फ 105। अब 105 जो है देखिए 116 से कम है, मतलब 3 टाइम्स और जाएगा। 29 थ्रीजा अगर मेरे को निकालना हो, फिर देखो 30 थ्रीजा 90 होता है, 90 माइनस 3 कर दूंगा तो मेरे कितना आ जाएगा, 87 आ जाएगा। मतलब 29 थ्रीजा कितना है, 87 आ गया। ये दिमाग में भी कर सकते हैं हम, है ना। अब 116 माइनस 87 जो आप करोगे वही आपका आंसर होगा। सॉरी 116 नहीं, 105 माइनस 87 करेंगे तो वही हमारा आंसर होगा। तो 87 कितने टाइम्स जाएगा आप देख लो आप, ठीक है। ये 5 से 7 ले जाओगे आप तो आपका ये 8 बचा, और 9 में से 8 118 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ a प्लस टू बी इज इक्वल टू 55 एंड a माइनस टू बी इज इक्वल टू माइनस 13, तो b की वैल्यू निकालनी है। बहुत इजी क्वेश्चन फिर से। तो एक से मतलब इनको सीधे ऐड कर देते, तो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 55 माइनस 13 हो जाएगा, तो आपका ये 42 हो जाएगा। तो ए आपका आ गया 21, है ना। अब 21 को क्या करो, किसी भी में एक में भी रख के देख लो आप आंसर। तो जैसे इसमें ही रखते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 2b = 21 प्लस 13 हो जाएगा, जो कि होगा 34 के बराबर, और बी आपका हो जाएगा 17। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना था इसमें। अगला एक स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, फाइंड द ऑड स्टेटमेंट आउट इन रिलेशन टू अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल जो है उसमें से ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से ट्राइंगल की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है जो हर हर सिचुएशन में फॉलो करे ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज को। तो देख लेते हैं। द लॉन्गेस्ट साइड इज अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल, ये एकदम ही करेक्ट है। जो भी ट्राइंगल में बड़ा एंगल होता है उसके ऑपोजिट साइड जो रहती है वही सबसे बड़ी साइड होती है बाकी दो के कंपैरिजन में। क्लियर, तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है हमारा आंसर, मतलब ये स्टेटमेंट। और फिर उसके बाद बोल रहा है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो आप देखिए ये भी बहुत सही है, एकदम सही है ये। जैसे ये ट्राइंगल है तो इसमें ये वाला एंगल किसके बराबर होता है, इन दोनों के सम के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, इन दोनों के सम के बराबर होता है। एक्स प्लस वाई मान लो, ये अगर वाई है तो, है ना। ये भी सही है हमारा स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट बोल रहा था सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये भी बिल्कुल सही है। जो भी जैसे मान लो 3 है, 4 है और 5 है ना। ये ट्राइंगल हम जानते हैं, तो इसमें देख लो कोई भी सम कर लो दो, ये राइट ट्राइंगल है तो इसमें कोई भी दो साइड्स को सम करके देख लो, थर्ड वाले साइड से वो हमेशा क्या होगा, ज्यादा ही होगा। जैसे छोटे वाले हमने दोनों कर लिए 4 3 7, देखो 7 जो है वो 5 से बड़ा है, तो ये भी एकदम स्टेटमेंट करेक्ट है। लास्ट वाला ऑब्वियसली गलत होगा जब तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू साइड्स। अब देखो ये क्या है, ये हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, यही हो गया ये काय का कंडीशन हो गई, ये राइट ट्राइंगल की कंडीशन हो गई। ये सिर्फ और सिर्फ राइट ट्राइंगल में ही सही है, बाकी सब में गलत है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। 21 का आंसर होगा आपका डी। और स्टेटमेंट कौन सा है, यही वाला, ये सिर्फ राइट ट्राइंगल में अप्लाई होगा और किसी में नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 99 इंटू 99 क्या होगा, ये आपसे पूछा है। अगर आप मेरी कैलकुलेशन ट्रिक वाली मेथड देखोगे तो इसमें आप बहुत इजी निकाल पाओगे कि कैसे निकालते हैं। देखो ये 100 से कितना कम है, एक कम है, ये 100 से कितना कम है, एक कम है। तो कुछ नहीं करना है, जो लास्ट वाला होगा उसमें इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिख देना है। तो 1 × 1 0 1 लिखना पड़ेगा, 2 डिजिट हमें फिल करनी होती हैं। 2 डिजिट वाले नंबर्स का अगर मल्टीप्लीकेशन करना है और 100 के पास है वो नंबर तो ठीक है, ये हो गया। और 99 में से आप एक या तो इस वाले को इससे माइनस कर दो या इसको इससे माइनस कर दो। 99 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका, 98। 9801 इसका डायरेक्ट आंसर आप टिक कर सकते हो ये। ठीक है, जैसे एक और मेथड में मतलब एक बोल सकते हैं, एक एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं आपको। 92 × 96 है इन केस, है ना। ये 100 के एकदम पास में है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करो, इसके नीचे लिखो आप कितना कम है, ये 100 से 8 कम है, ये कितना कम है, 4 कम है। ठीक है, लास्ट में इनका मल्टीप्लीकेशन लिख लो, कितना हो जाएगा, 8 4 32। करेक्ट, लास्ट के दो पोजीशन मिल गए, ये दो पोजीशन और निकालनी है। तो कुछ मत करो, या तो 96 में 8 माइनस कर दो
या 92 में 4 माइनस कर दो, जिसमें जो करना हो वो कर लो, आएगा आंसर वही। और कितना आ जाएगा आपका, ये 88 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आंसर होगा। बहुत अच्छा मेथड है निकालने के लिए, फास्ट मेथड है। और अगर एग्जाम्पल देखना हो, अगर मान लो जैसे ये ऐसे नंबर आ गए, तो इसमें क्या है, ये 100 से +2 ज्यादा है, ये -2 है। अब लास्ट में तो वही 04 आ गया, 2 × 2। और अब क्या करना है, अब बस इतना ध्यान देना, क्या करना पड़ेगा, या तो साइन के हिसाब से जाना, 98 में या तो +2 कर दो, या 102 में -2 कर दो, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इतना ही आपका आंसर आएगा। देख लो करके, 108 × 98 है मान लो, करके देखते हैं, ठीक है। ये हुआ। अब 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18, और आपका 9 ना, 6 9 9 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 4 चिल्ड्रन born एट द इंटरवल ऑफ 4 ईयर इज 48। फाइंड द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड। मान लो एक एक्स है, अगले वालों की क्या होगी, x+4, x+8, x+16, यही होगी एज। और क्या बोल रहा है कि कम ही बोल रहा है ना डायरेक्ट, तो ये 48 हो जाएगा। बस यही बोल रहा है कि अगर 4 बच्चे हैं, उनके जो इंटरवल है, 4 4 साल का इंटरवल है उनके बीच में, उनके एज का सम 48 दिया हुआ है, तो कितना होगा। तो आपका देखो, पहले ये तो 4x हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा आपका कितना, 8 4 12 और 28, 28 इसमें माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 20, और x = आ जाएगा आपका 5। यंगेस्ट सन की एज कितनी हो जाएगी, यंगेस्ट चाइल्ड की 5 हो जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 24। अब 24 बोल दिया है, दो प्रोडक्ट, दो नंबर्स का प्रोडक्ट है। और द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज, उनके स्क्वायर्स का सम, जैसे एक्स और वाई दो नंबर हैं, उनके मल्टीप्लीकेशन 24 है, और स्क्वायर जो है, उनके स्क्वायर का सम किया जाए तो वो कितना है, 52 है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, x+y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से जाओगे तो सबसे इजी पड़ेगा। जैसे 6 × 4 कर लिए तो हमारे 24 आ जाएगा। मान लिया हमने दो नंबर हमारे कौन से आ गए, 6 और 4। अब इनका स्क्वायर कितना हुआ है, 36 + 16। अब देख लो, ये 52 के बराबर आ रहा है, आ रहा है। सिचुएशन मैच हो गई, हमने कंडीशन मैच कर दी। अब इनका सम निकाल लो, 6 + 4 कितना हुआ, 10 हुआ। यही आंसर है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 3:1 एंड देयर सम इज 72। दो नंबर के रेशियो दे दिए हैं 3:1, और उनका सम दे दिया है 72। तो उनका डिफरेंस निकालना है, कि उनके बीच का डिफरेंस कितना। बहुत सिंपल क्वेश्चन। बोल रहा है 3 + 1, 4 जो है वो इक्विवेलेंट किसके, 72 के। तो 2 कितने, मतलब 3 - 1 डिफरेंस क्या हुआ, 3 - 1 हुआ, 2 2 किसके इक्विवेलेंट होगा, ये हमको आंसर निकालना है। तो इसका बस हाफ कर देंगे दोनों साइड। ये कितना होता है, 36 होता है 72 का हाफ। 36 होता है, तो 36 हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल। मतलब इनमें तो पेन भी नहीं उठानी है आपको, है ना। अगला क्वेश्चन, इसमें भी पेन उठाने लायक नहीं दिख रहा। देखिए, जैसे क्या बोल रहा है आपसे, मीन बोल रहा है निकालने के लिए। मीन निकालने का सबसे बेस्ट मेथड है कौन सा, आपका वेटेज के थ्रू निकालिए। किसका किससे, मतलब एक टेम्पररी मीन ले लीजिए, अपने आप इमेजिन कर लीजिए। मान लीजिए जैसे इसमें हम ले लेते हैं कि 5, मुझे बीच का नंबर 5 लग रहा है इन सब के बीच में, तो मैं 5 को मीन लेके चलता हूँ, ठीक है। अब 5 को मीन लेके चलूंगा तो देखो, ये 5 से कितना कम है, -4 है, ये +4 है, ये कितना है, -2 है, ये +2 है। 5 से ये तो 0 ही कम है, ये भी 0 कम है,
और 6 जो है +1 से ज़्यादा है, और ये जो है ये -1 से कम है, ये प्लस सॉरी -3 से कम है, और ये +3 से कम है। अब देखिए बहुत ही ईज़ी हो गया अब। -4 से देखिए +4 चला गया, -2 से +2 चला गया, 0, 0 तो कोई मतलब ही नहीं, सेंस ही नहीं है, +1 से -1 चला गया, -3 से +3 चला गया। तो आपका जो वेटेज एक्स्ट्रा बच रहा है वो कितना, 0 ही बच रहा है, ना माइनस में ना प्लस में, मतलब आपका एवरेज जो आपने इमेजिन किया था वही आपका आंसर है। बहुत सिंपल। अब इसको ऐड करके आप डिवाइड करते तो भी इससे थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगता। मुझे लग रहा है कि अगर हम इनको ऐड करके और लास्ट में डिवाइड करते तो भी इतना ही कुछ टाइम लगता। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5। देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंट at what percentage simple interest per annum a certain sum will double in 10 years। बहुत सिंपल, क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल अगर 1 है तो हमारा अमाउंट क्या हो, 2 हो जाए, हमको इतनी इंटरेस्ट मिल जाए। कितने साल की बात कर रहा है, 10 साल की बात कर रहा है। अगर मैं सिंपल अंडरस्टैंडिंग से जाऊं तो मेरे को इंटरेस्ट मतलब कितना मिला, 1 मिला। अगर मैं एक साल, अगर एक इंटरेस्ट एक में पाना चाहूंगा तो मेरा रेट कितना होना चाहिए, 100% रेट होना चाहिए। लेकिन 10 साल की बात की है तो 10 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो 10% मेरा आंसर हो जाएगा। ये मैं अपने दिमाग में सॉल्व कर लेता। अगर आपको फॉर्मूला में रख के भी देखना है, ये तो मेरा मेथड है कि मतलब मैंने सिंपल इंटरेस्ट इतना मतलब उसकी बेसिक इतने अच्छे से समझ ली है कि मैं उसको अलग अलग तोड़ के भी कर सकता हूँ। लेकिन जैसे आपको फॉर्मूले से करना है, ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना हुआ आपका, 1 हुआ। प्रिंसिपल कितना हुआ आपका, 1 हुआ। और आपका रेट आपको पता करना है, टाइम आपका 10 है, और अपॉन 100 कर दो। अब देख लो आपका आंसर क्या होगा। ये 10 से एक जीरो गया, देखो R = 10% आया ना। 10% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है ये भी। चलिए आज के लिए इतना ही। और हमारा 5 अप्रैल की शिफ्ट थर्ड भी कंप्लीट हो चुकी है। आपको इनकी इन क्वेश्चंस की पीडीएफ अगर चाहिए तो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे, आपको डेली ऐसे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, और क्विजेस भी वहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं। तो उसको ज़रूर ज्वाइन ज्वाइन कर लीजिएगा, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप, अगर आपको ये शॉर्टकट्स जो और मेथड्स जो हैं वो अच्छे लग रहे हो तो। ठीक है, थैंक यू सो मच।